हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर हमारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारे एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। और साथ में क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। एक ही क्वेश्चन है, बस इसे देखेंगे हम, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है ट्रेंड परसेंटेज का। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने हैं तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्रिपेयर करना है हमें? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। अपने पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस एंड द टैक्स रेट। तो हमें प्रिपेयर करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 24, 2023 एंड 2024। फॉर्मेट में क्या आएगा? सबसे पहले अपने पास आएगा पर्टिकुलर्स, उसके साथ आ जाएगा नोट नंबर, फिर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट दोनों साल की, और लास्ट में आ जाता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी 2023 की एंड 2024 की। देन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2023 एंड 2024। फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ऐड कर लेंगे हम अदर इनकम। क्या ऐड कर लेंगे? अदर इनकम हम ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगी अपने पास? टोटल इनकम आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? टोटल इनकम आएगी। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम आ गई अपनी। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस एंड, बस दो ही है, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है? इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, देन माइनस करेंगे टैक्स का रेट, और फाइनल अपने पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है? अमाउंट्स लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, अपने पास क्या गिवन है? अदर इनकम्स की अमाउंट गिवन है। किसकी? अदर इनकम की, 8 लाख और 12 लाख। तो पहले 2023 करेंगे हम, 8 लाख लिखेंगे यहाँ पे। अदर इनकम कितनी है? 8 लाख रुपीज। अब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 250% है। किसका 250% है? अदर इनकम का। तो हम कैसे करेंगे? देखो, 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, और 8000 को मल्टीप्लाई कर लो 250 से, कितना आ जाएगा? 20 लाख। कितनी अमाउंट हो जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, और ये टोटल कितना आ जाएगा? 28 लाख। ठीक है, अदर टोटल इनकम हो गया। नेक्स्ट आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 50% है। किसका? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू कितना है? 20 लाख, इसका 50% कितना हो जाएगा? 10 लाख। नेक्स्ट है 10% है। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 10% है। किसके? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 10 लाख। 10 लाख का कितने परसेंट? 10%, कितना हो जाएगा? 1 लाख। सो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 11 लैक्स। नाउ 28 लाख माइनस 11 लाख कितना हो जाएगा? 17 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 17 लाख। अब टैक्स का रेट कितना अपने पास यहाँ पे? 40%। तो 17 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे 40% टैक्स, कितना हो जाएगा? 6,80,000 माइनस 17 लाख, तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 10,20,000। 10,20,000 अमाउंट हो जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे 2024 का करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम अदर इनकम 12 लाख रुपए की। अब जो अदर इनकम आई है उसका 200% क्या? अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसको 2 से गुना कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा?
24 लाख। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 36 लाख, दोनों को ऐड करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद 60%, रेवेन्यू का 60%, 24 लाख का 60% क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आ जाएगा 14,40,000। देन अपने पास क्या है? अदर एक्सपेंसेस बिंग 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 14,40,000 का 25% कितना आ जाएगा? 3,60,000। दोनों का टोटल करेंगे 1440 प्लस 3,60,000, अमाउंट आ जाएगी कंप्लीट 18 लाख। नाउ 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना है? 40% टैक्स है। 40% टैक्स कितना होगा? 7,20,000। सो 18 लाख से हम माइनस कर लेंगे 7,20,000, बैलेंस बच जाएगा 10,80,000। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें क्या लिखना है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो दोनों ये 100% होंगे। देखो अब क्या करेंगे? 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 8 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा अपने पास? 40%। 28, या फिर इन दोनों का टोटल करके डायरेक्टली लिख लो, ये तो 140 आएगा। नाउ 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये तो 50% होगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख कितना आ जाएगा? 5%। सोल्व करेंगे तो 5 आएगा। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 55। नाउ 140 माइनस 55, 140 माइनस 55 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 85। 85 का 40% टैक्स, 85 का 40% कितना हो जाएगा? 34। नाउ 85 माइनस 34, अमाउंट आ जाएगी 51%। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं 2024 में परसेंटेज बेस पे बता देता हूँ। 12 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख कितना आएगा? 50%। 36 डिवाइडेड बाई 24 कितना आएगा? 150%। नाउ 1440 डिवाइडेड बाई 24, ये तो हमने पहले ही देखा था कितने परसेंट था, ये 60% था। तो यहाँ भी कितना आएगा अपने पास? 60% ही आएगा ये तो, ठीक है ना। नाउ 360 डिवाइडेड बाई 24 लाख, 360 डिवाइडेड बाई 24 लाख कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 15%। नाउ 18 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख, 18 डिवाइडेड बाई 24 ये आ जाएगा 75%। ये भी कितना हो जाएगा? 75। 720 डिवाइडेड बाई 24 लाख, ये आ जाएगा 30%। एंड 10,80,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख, ये आ जाएगा 45%। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग ईयर 2019 एज द बेस ईयर। हमें क्या करना है? ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ट्रेंड परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ट्रेंड परसेंटेज का मतलब है हमें चेक करेंगे कि किस आइटम में कितना चेंज आया एक ईयर को बेस लेके। हमें बेस ईयर क्या लेके चलना है? यहाँ पे 2019 बेस लेके चलना है, और इस ईयर के बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि इन साल्स में कितना परसेंटेज चेंज है, कितना परसेंटेज चेंज आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट का रीजन तो ये हो गया अपने पास, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। यहाँ लायबिलिटीज गिवन है, क्वेश्चन ने सिर्फ करंट लायबिलिटीज के लिए बोला है। अगर एसेट्स होते तो एसेट्स लेके चलते। तो यहाँ पे अपने पास लायबिलिटीज गिवन है तो बैलेंस शीट आएगा। अच्छा, एक साल का डाटा जब हम दूसरे साल से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या बना रहे थे हम? लास्ट चैप्टर में कंपेरेटिव कर रहे थे। जब इस साल का डाटा इसी साल से कंपेयर करते तो हम क्या करते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या करेंगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, कौन सी डेट को करना है हमें? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को हम करेंगे। 2022 को ही करेंगे, सबसे लास्ट ईयर यही है अपना। सो फॉर्मेट क्या रहेगा? अच्छा, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज लिखा हमने। उसके बाद लिखेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट। कितने साल की एब्सोल्यूट अमाउंट है? 1 2 3 4, 4 साल की। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। 4 साल की एब्सोल्यूट अमाउंट हो गई। अब हमें क्या करना है? चारों साल का क्या लिखना है? परसेंटेज लिखना है। तो 4 कॉलम आएंगे परसेंटेज के, 1 2 3 और 4। ये अपने पास फॉर्मेट आएगा इस क्वेश्चन का,
ठीक है, हमने कैसे किया देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला अपने पास, क्या करंट लायबिलिटीज है, तो हम भी क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज ही लेके चलेंगे। उसके बाद लिखेंगे 2019, 2019, 20, 21, 22, ये क्या अपने पास एब्सोल्यूट अमाउंट है, ये चारों क्या है, एब्सोल्यूट अमाउंट है। उसके बाद ये चारों क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, 2019, 20, 21 एंड 22। तो आइटम्स क्या क्या, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग अमाउंट लिख ले इसकी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना अपने पास, 50, 40, 80, 1 लाख, 50,000, 40,000, 80,000 एंड 1 लाख। नेक्स्ट क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज इसमें क्या है, 1,50,000, 3 लाख, 2,40,000, 3 लाख, 2,40,000 एंड 6 लाख। इतना हो गया। अब हमें टोटल करके दिखाना है नीचे, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 4 लाख, ये आ जाएगा 6,40,000, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 7,20,000 एंड 12 लाख, कितना, 12 लाख रुपए। हमने लिख लिया ये सारा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ईयर कौन सा बोला, बेस ईयर कौन सा लेके चलना है हमें, 2019 हमें बेस ईयर लेके चलना है, ईयर 2019 बेस ईयर लेके चलना है। तो इसकी सारी परसेंटेज को हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जिस भी ईयर को बेस लेके चल रहे उसकी परसेंटेज को हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब हमें 2020 कैलकुलेट करना है, तो बेस कितना अपने पास, 2 लाख, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, सोल्व करते चलेंगे आंसर आ जाएगा। सो 3/2 कितना होता है, 1.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 150%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ जाएगा, 200%। 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ जाएगा, 250%। हो गया। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे बेस ईयर लेके चलना है 50,000, सो 40,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितने परसेंट होगा, ये 80%। 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना आ जाएगा, 160%। 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 कितना आ जाएगा, 200%। आया समझ में यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 150, ये तो पूरा ही 200 टाइम्स हो जाएगा, 200% हो जाएगा, 2 टाइम्स। 240 डिवाइडेड बाई 150, 240 डिवाइडेड बाई 150 ये आ जाएगा 160%। एंड 6 लाख डिवाइडेड बाई 150 कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो गया, मतलब 400%। उसके बाद 640 डिवाइडेड बाई 4 लाख ये आएगा कितना, 160%, 160%। 720 डिवाइडेड बाई 4 लाख 180%। एंड 12 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख ये तो पूरा 300% हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से हमें ट्रेड परसेंटेज एनालिसिस करना है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, देखो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जो हमारा लोन है, छोटा मोटा लोन है, वो हर साल बढ़ रहा है, पहले था 100%, अब हो गया 150, अब हो गया 200, 250, मतलब लोन के बढ़ने की अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। जो ट्रेड पेबल्स है वो माइनस हुए थे, पहले कम हुए, 2020 में कम हुए, लेकिन एकदम से फिर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ऐसे ही अपने पास अदर करंट लायबिलिटीज है, पहले तो डबल हो गई, फिर उसमें डिक्रीज आया और फिर बहुत ही ज्यादा चेंज होके इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ट्रेंड परसेंटेज करके कि कहां पे क्या चेंज आ रहा है, प्रीवियस ईयर्स का डाटा देख के जो हम कंपेयर करते हैं उससे हम बता सकते हैं कि उनका ट्रेंड क्या है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हुई। ठीक है, ये काम आता है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस आपका। अच्छा, अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन। सबसे पहला एडिशनल क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ सन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024 प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले ही गिवन है। ठीक है, मैं इसी में करा दूं, मैं इसी के अंदर करा दूं आपको ये। देखो करना कैसे है, मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मेरे को सिर्फ एक परसेंटेज का कॉलम लिखना है, बाकी तो सारा है ही अपने पास। इसके ऊपर क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज
क्या लिख देंगे, एज एट कौन सी डेट को, 31 मार्च 2024, ये लिखा आपने, ये आपने लिख लिया। ठीक है, आगे देखो। अब हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट कॉलम हो गया यहाँ पे बस। और ये अपना फॉर्मेट है, मैं इसी में करा रहा हूं आपको। अदरवाइज ये कॉपी करना पड़ेगा फिर से, मेरा काम बच जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल को हम क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। करना कैसे, 40 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, 40 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा 66.67%। ये आ गया अपने पास शेयर कैपिटल। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, ये तो 10% हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना हो जाएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, कितने परसेंट के इक्वल आ जाएगा, 20% के इक्वल आ जाएगा। एंड 2 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, 2 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये आ जाएगा 3.33%। ठीक है, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट आ जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, ये तो हमने यहाँ पे लिखा था ना, कितना था, 66.67। 2 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, ये हमने यहाँ लिखा था 3.33%। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 12 लाख, 12 लाख हमने यहाँ लिखा था 20%। एंड उसके बाद है 6 लाख, 6 लाख हमने यहाँ लिखा 10%। तो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही आ गया। मतलब इन चारों को कैलकुलेट कर लो और ये चारों अपने पास सेम आ ही रहे, बस ऊपर नीचे अमाउंट लिखी हुई है। तो ये कंप्लीट हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से करना था हमें। देखो फॉर्मेट क्वेश्चन में गिवन था, मैंने उसी को ही आगे कंटिन्यू कर दिया। सबसे पहले क्या था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 40 लाख, 60 लाख का 40 लाख कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 60, 66.67। तो इस तरह से कर लें। तो ये आंसर हुआ अपने पास, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लगेगी 3 वीडियो और फिर ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। 3 ही लगेगी शायद, हाँ 3 वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।